श्री रामचरितमानस तो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं? हाँ, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैडम आपको आज मानस में लिखा एक किस्सा सुनाती है, ध्यान से सुनिएगा। रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाद को जब लक्ष्मण ने मारा तो रावण को धर्म याद आ गया। प्रभु राम की कूटनीति पर उसने सवाल उठाया और कहा कि उनके बेटे को छल से मारा गया है। इस पर तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। लंका कांड में लिखे इस चौपाई का मतलब बता दूं आपको कि दूसरों को सीख देने में लोग खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन वो अपने पाप को नहीं देखते हैं। और यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, पड़ोसी मुल्क के एक शख्स को अंदर एंटर करवा दीजिए। तुलसीदास ने यह चौपाई रावण को लेकर लिखी थी, जो खुद तो मां सीता का अपहरण का पाप कर चुका था और प्रभु राम की कूटनीति को छल बता रहा था। यह तो त्रेता युग की बात है, लेकिन सालों बाद भी यह होता हुआ अभी दिख रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क, बीमारी है वो एक, पाकिस्तान बीमारी है। खुद तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं। किसी से भीख मिल जाए तो उछलने कूदने लगते हैं, कहीं से कर्ज मिल जाए तो जश्न में डूब जाते हैं। पर लोन पर पलने वाले इस देश के नेताओं की जुबान 100-100 फीट लंबी है, टाई की तरह, जिसे कहते हैं ना, टाई की तरह लंबी है। इनसे बात करवा लो बस, क्योंकि काम तो इन्हें करना नहीं है। पाकिस्तानी सेना की कठपुतली है, ऐसे में मुंह चलाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। अब ये क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि बकवास हो रही है वहां से, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान का चैप्टर आज क्यों पढ़ाया जा रहा है। दरअसल आसिफ अली जरदारी, पत्नी की शहादत को भुनाकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले जरदारी भारत को नसीहत दे रहे हैं। भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों, जिसमें वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, उसे गिराए जाने और उन्हें दी जा रही धमकियों पर गहरी चिंता हो रही है। भारत ऐसी कार्रवाइयां फौरन रोके और चेतावनी दी कि इससे भारत के टूटने और वहां हमेशा के लिए अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। ये मिस्टर जरदारी लिख रहे हैं। मतलब भारत की मस्जिद, भारत के सिस्टम के हिसाब से कार्रवाई, लेकिन आग लग रही है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। अरे अपनी औकात तो देखिए सर, अपना देश तो पहले संभाल लीजिए। अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेटियों को जबरदस्ती उठाने वाले आज यहां की बात करें। आप बताओगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। और मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को बता देना चाहती हूं, जिसमें कई अकलियत भी, यानी माइनॉरिटीज से भी ताल्लुक रखने वाले हैं। काशी रेलवे स्टेशन विकास के लिए स्टेशन के पास इंटर मॉडल ट्रांजिट हब बनाना है और इसीलिए रेलवे आसपास के अतिक्रमण वाली जमीनों को कब्जे से हटा रही है। इस दौरान एक मस्जिद, एक मजार और एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है। फिर रिपीट कर रही हूं और ध्यान से सब सुनिएगा। अतिक्रमण वाली कौन कौन सी जमीन है, किस किस को हटाया गया? एक मस्जिद, एक मजार, एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है। और अब मस्जिद गंज शहीदा को भी नोटिस दिया गया और उसमें कार्रवाई की गई। सेलेक्टेड पीस को उठाया और भाषण दे रहे हैं हिंदुस्तान को। अपने गिरेबान में झांको, यहां जो कुछ भी होता है कानून के बूते होता है, देश संविधान से चलता है, किसी धर्म और मजहब से नहीं, याद रहे जरदारी साहब। अब हमारे श्री रामचरितमानस तो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं? हाँ, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैडम आपको आज मानस में लिखा एक किस्सा सुनाती है, ध्यान से सुनिएगा। रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाद को जब लक्ष्मण ने मारा तो रावण को धर्म याद आ गया। प्रभु राम की कूटनीति पर उसने सवाल उठाया और कहा कि उनके बेटे को छल से मारा गया है।
इस पर तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। लंका कांड में लिखे इस चौपाई का मतलब बता दूं आपको कि दूसरों को सीख देने में लोग खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन वो अपने पाप को नहीं देखते हैं। और यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, पड़ोसी मुल्क के एक शख्स को अंदर एंटर करवा दीजिए। तुलसीदास ने यह चौपाई रावण को लेकर लिखी थी, जो खुद तो मां सीता का अपहरण का पाप कर चुका था और प्रभु राम की कूटनीति को छल बता रहा था। यह तो त्रेता युग की बात है, लेकिन सालों बाद भी यह होता हुआ अभी दिख रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क, बीमारी है वो एक, पाकिस्तान बीमारी है। खुद तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं। किसी से भीख मिल जाए तो उछलने कूदने लगते हैं, कहीं से कर्ज मिल जाए तो जश्न में डूब जाते हैं। पर लोन पर पलने वाले इस देश के नेताओं की जुबान 100-100 फीट लंबी है, टाई की तरह, जिसे कहते हैं ना, टाई की तरह लंबी है। इनसे बात करवा लो बस, क्योंकि काम तो इन्हें करना नहीं है। पाकिस्तानी सेना की कठपुतली है, ऐसे में मुंह चलाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। अब ये क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि बकवास हो रही है वहां से, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान का चैप्टर आज क्यों पढ़ाया जा रहा है। दरअसल आसिफ अली जरदारी, पत्नी की शहादत को भुनाकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले जरदारी भारत को नसीहत दे रहे हैं। भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों, जिसमें वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, उसे गिराए जाने और उन्हें दी जा रही धमकियों पर गहरी चिंता हो रही है। भारत ऐसी कार्रवाइयां फौरन रोके और चेतावनी दी कि इससे भारत के टूटने और वहां हमेशा के लिए अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। ये मिस्टर जरदारी लिख रहे हैं। मतलब भारत की मस्जिद, भारत के सिस्टम के हिसाब से कार्रवाई, लेकिन आग लग रही है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। अरे अपनी औकात तो देखिए सर, अपना देश तो पहले संभाल लीजिए। अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेटियों को जबरदस्ती उठाने वाले आज यहां की बात करें। आप बताओगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। और मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को बता देना चाहती हूं, जिसमें कई अकलियत भी है, यानी माइनॉरिटीज से भी ताल्लुक रखने वाले हैं। काशी रेलवे स्टेशन विकास के लिए स्टेशन के पास इंटर मॉडल ट्रांजिट हब बनाना है और इसीलिए रेलवे आसपास के अतिक्रमण वाली जमीनों को कब्जे से हटा रही है। इस दौरान एक मस्जिद, एक मजार और एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है। फिर रिपीट कर रही हूं और ध्यान से सब सुनिएगा। अतिक्रमण वाली कौन कौन सी जमीन है, किस किस को हटाया गया? एक मस्जिद, एक मजार, एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है और अब मस्जिद गंज शहीदा को भी नोटिस दिया गया और उसमें कार्रवाई की गई। सेलेक्टेड पीस को उठाया और भाषण दे रहे हैं हिंदुस्तान को, अपने गिरेबान में झांको। यहां जो कुछ भी होता है कानून के बूते होता है, देश संविधान से चलता है, किसी धर्म और मजहब से नहीं, याद रहे जरदारी साहब। अब हमारे श्री रामचरितमानस तो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं? हाँ, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैडम आपको आज मानस में लिखा एक किस्सा सुनाती है, ध्यान से सुनिएगा। रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाद को जब लक्ष्मण ने मारा तो रावण को धर्म याद आ गया। प्रभु राम की कूटनीति पर उसने सवाल उठाया और कहा कि उनके बेटे को छल से मारा गया है। इस पर तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। लंका कांड में लिखे इस चौपाई का मतलब बता दूं आपको कि दूसरों को सीख देने में लोग खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन वो अपने पाप को नहीं देखते हैं।
और यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, पड़ोसी मुल्क के एक शख्स को अंदर एंटर करवा दीजिए। तुलसीदास ने यह चौपाई रावण को लेकर लिखी थी, जो खुद तो मां सीता का अपहरण का पाप कर चुका था और प्रभु राम की कूटनीति को छल बता रहा था। यह तो त्रेता युग की बात है, लेकिन सालों बाद भी यह होता हुआ अभी दिख रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क, बीमारी है वो, एक पाकिस्तान बीमारी है।